को हमारा नमस्कार है और आपका स्वागत करते हैं। हम आज बढ़ाने वाले हैं कि अविरोधी विरोधी क्या होता है, संगत और संगत क्या होता है, आश्रित क्या होता है, तमाम चीजों की कॉन्सेप्ट के साथ आपको जानकारी देने वाले हैं। किसी तरह के कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या कि संगत अविरोधी क्या होता है, संगत या अविरोधी समीकरण युग्म क्या होता है, इन चीजों की जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। तो वैसे समीकरण युग्म जिसका हल संभव हो उसे क्या कहा जाता है, संगत कहा जाता है। एक बात याद रखिएगा, हल है संभव, तो इसी को कहा जाएगा संगत। यानी 100 से संगत याद रखिएगा, 100 से संभव याद रखिएगा। तो जो हल संभव रखेगा उसको संगत कहा जाएगा। तो इसको इक्वेशंस को इसको हम डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, तो वैसा समीकरण युग्म जिसमें हल क्या हो, संभव हो, या वैसा समीकरण युग्म जिसका हल संभव हो उसे क्या कहा जाएगा, संगत कहा जाएगा, अविरोधी कहा जाएगा। 100 से संगत, 100 से संभव याद रखिएगा। तो लिखेंगे कि वैसा समीकरण युग्म जिसके हल संभव हो उन्हें संगत या अविरोधी समीकरण युग्म कहा जाता है। अविरोधी समीकरण युग्म कहा जाता है। मैंने क्या बताया, वैसा समीकरण युग्म जिसके हल संभव उसे संगत समीकरण युग्म कहा जाता है। अब एक चीज आता है याद रखिएगा, हल संभव हो तो इसे क्या कहा जाएगा, संगत। 100 से संगत, 100 से संभव याद रखिएगा। दूसरा आता है असंगत या असंगत या अविरोधी, इसी को कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। ये क्या होता है, तो वैसा समीकरण युग्म जिसके हल संभव न हो, असंभव हो। यानी हल संभव नहीं होगा तो असंभव, अ से असंभव, अ से असंगत याद रखिएगा। तो बोलते हैं क्या, वैसा समीकरण युग्म जिसके हल असंभव हो वह क्या कहलाता है, असंगत क्या कहा जाता है, असंगत समीकरण युग्म कहा जाता है। वैसा समीकरण युग्म जिसके हल असंभव हो उसे कहा जाता है क्या, असंगत कहा जाता है। अ से असंभव, अ से असंगत याद रखिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि हलों की संख्या कैसी होती है। तो हल की संख्या 3 तरह से ज्ञात किया जाता है, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, जब रेखाएं समपाती हो और जब रेखाएं समांतर हो। 3 कंडीशंस होती है हलों के लिए। तो हम बताते हैं रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या कैसे निकालते हैं, इन चीजों को देखिएगा। तो रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या बताते हैं। अब रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या कितनी होगी। तो रैखिक समीकरण युग्म जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक हो सकता है प्रतिच्छेदी, एक हो सकता है रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, एक हो सकता है प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है, जैसे ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, इस ग्राफ को मैंने क्या किया, ऐसे और एक ऐसे, यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लेते कोई पॉइंट एक्स वाई है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हलों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए हल की संख्या 1 होता है। तो लिखेंगे क्या, प्रतिच्छेदी रेखा
के लिए रेखा के लिए हलों की संख्या के लिए हलों की संख्या एक होता है। हलों की संख्या एक होता है। अच्छा, हल संभव है तभी तो एक हल हुआ, और जो संभव होता है उसी को हम क्या बोले थे, संगत बोलते हैं। तो संगत समीकरण युग्म होता है, संगत समीकरण युग्म होता है, संगत समीकरण युग्म होता है। अब चलिए दूसरी चीज हम बताते हैं, समपाती क्या होती है। समपाती क्या होती है, इन चीजों को जानते हैं। तो जब दो रेखाएं ऐसे, एक रेखा इस ऐसा हो और एक ही रेखा इसी पे आ जाए तो इसी को क्या कहा जाता है, समपाती कहा जाता है। जैसे कोई लाइन है और इसी लाइन पे दूसरा लाइन आ जाए तो इसी को समपाती कहा जाता है। एक लाइन को दूसरी लाइन कितने बिंदुओं पे टच कर रही है, तो एक लाइन को दूसरी लाइन अनंत बिंदु पे टच कर रही, तो हलों की संख्या कितना हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो इसमें समपाती में क्या होता है, हलों की संख्या अनंत हो जाती है। हलों की संख्या अनंत होती है, अनंत होती है। और हलों की संख्या अनंत होती है तो इसी को बोला जाता है आश्रित समीकरण युग्म, आश्रित समीकरण युग्म। और तीसरी कंडीशन भाई साहब आता है कि एक लाइन ऐसा हो और एक लाइन ऐसा हो, दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो। तो पैरेलल में कोई एक दूसरे को कट नहीं करता है, और कट नहीं करता है तो उसमें हल की संख्या होगा ही नहीं होगा। तो इसमें बोलते हैं क्या, समांतर रेखाएं, इसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो इसमें कोई भी हल नहीं होता है, समांतर रेखा में कोई भी हल नहीं होता है, हल नहीं होता है। और हल नहीं होगा उसी को क्या बोला जाता है, हल असंभव हो तो असंभव को बोला जाता है असंगत समीकरण युग्म, असंगत समीकरण युग्म बोला जाता है, असंगत समीकरण युग्म बोला जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको प्रयास किया कि यथासंभव जितना हो सके मैं आपको समझा पाऊं। मैंने पहला बताया प्रतिच्छेदी एक लाइन पे इंटरसेक्ट किया तो हलों की संख्या एक होता है, और हल संभव है इसलिए इसको संगत बोला जाता है। और समपाती मैंने बताया कि एक ही लाइन पे दूसरा लाइन आ जाए, कोलिनियस, जैसे एक ही लाइन पे दूसरा लाइन आ रहा है तो इसी को समपाती बोला जाएगा। और समपाती में प्रत्येक बिंदु टच कर रहा है, अनंत बिंदु है इसलिए हलों की संख्या अनंत हो जाएगा। और अनंत है तो एक दूसरे पर आश्रित है तो इसको आश्रित समीकरण युग्म कहा जाएगा। समांतर रेखा में कोई भी हल नहीं होता है क्योंकि एक दूसरे को कट ही नहीं करता है, और कोई हल नहीं होता है तो असंगत हो जाएगा क्योंकि हल असंभव है, और असंभव है तो असंगत बोला जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको संगत, असंगत, समांतर, प्रतिच्छेदी, आश्रित, उसके बाद विरोधी और विरोधी क्या होता है, सारा चीज आपको समझ में आया होगा। और इसी आशा उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।